हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर सामान्य हिंदी के आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6 को, जिसमें हम देख रहे हैं संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे और आपकी स्क्रीन पर समय स्टार्ट होगा, ठीक है। तो समय के साथ यहाँ पे चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आप जॉब करेंगे फटाफट। नंबर के साथ देखिए करेंगे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन एक साथ में दिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? जैसे दर्शन, दर्शन क्या होता है? हम दर्शनों नहीं कहते कभी। नारी, नारियां होता है। लता, लताएं, गायें। यानी केवल दर्शन ऐसा एकमात्र इसमें आपका शब्द दिख रहा है जिसका हम यूज क्या करते हैं, बहुवचन में भी करते हैं हमेशा। जैसे उसका सिंगल में भी यूज करेंगे तो भी होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, बहुवचन के रूप में ही दर्शन यूज होता है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो इसका जो अविभक्तिक बहुवचन होता है वो क्या होता है? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो पति ही होता है। क्या होता है? पति ही होता है। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो ए पर भाई क्या होता है? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो चंद्रबिंदु या अनुस्वार वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को भविष्य काल की क्रिया को बनाने के लिए। जैसे होंगे ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे बिंदु को हम लगाते हैं ऐसे, ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का चयन करें। यानी जो जनता है उसकी बात की जा रही है। तो जनता जो है यहाँ पे क्या है कि एक वचन की बात की जा रही है, ठीक है। जनता जो है क्या है, एक वचन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखेंगे जनता। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। 5वें का क्या है राइट आंसर? नंबर के साथ जवाब करेंगे भाई। बहुवचनवाची अव्यय है। तो बहुवचनवाची अव्यय इसमें आपको देखने को जो एक मिल रहा है, जैसे बर है, ले, मन, और इसमें जो लास्ट में आपका दिख रहा है माँ, ये क्या है? बहुवचनवाची अव्यय है। ध्यान रखिएगा इसका। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु की बात कर रहे हैं तो वधु को हम क्या लिखते हैं? वधुएं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा लगी, इस वजह से नहीं होगा। और यहाँ पे ये बंधुओं लिखा है तो है नहीं। यहाँ पे वधुएं देखिए छोटा की मात्रा लगी, एकदम सही है। इसमें भी देखिए आपका कुछ ऐसा ही बना है, लेकिन इसमें बा लिखा है और आई लिखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी आपका कौन सा सी ऑप्शन सही है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इसमें आपका सदा एक वचन मतलब हमेशा जो है जब उसको यूज किया जाता है एक वचन की। पौधा, बहुत सारे पौधे रहते हैं तो भी हम उनको पौधा ही कहते हैं। पुस्तक, पुस्तक तो पुस्तक ही उसका जो है क्या करते हैं हम यहाँ पे पुस्तकों के रूप में भी उसका भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि सदा मतलब उस हमेशा जो है यहाँ पे क्या होता है एक वचन। जैसे सहायता, मतलब बहुत से लोग भी अगर कुछ किसी के साथ घटे तो क्या होता है वहाँ पे उनको सहायता मिली। तो यहाँ पे क्या होता है? सी ऑप्शन ही आपका सही होगा। ध्यान रखेंगे क्या होगा? सी ऑप्शन ही आपका सही होगा, सहायता। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन की बात कर रहा है तो बहुवचन इसमें से अगर आप पहचानने की कोशिश करोगे तो बहुवचन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे आपका लिखा है पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक, तो इसमें से कौन सा दिख रहा है बहुवचन के रूप में जो है? तो यहाँ पे पुस्तक जो है क्या है, ये भी तो सिंगल है। प्राण जो है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये बहुवचन के तौर पर यूज किया जा रहा है। कैसा? यहाँ पे प्राण। जैसे पुस्तक हम क्या लिखते हैं? पुस्तकें लिखते हैं। यहाँ पे जैसे पौधा है तो पौधे हम उसको लिख सकते हैं। पुस्तक को पुस्तकें, लड़का है तो लड़के हम उसको लिख लेते हैं। जैसे पौधा है तो यहाँ पे
ये तो हमारा सिंगुलर दे रखा है, लड़का भी एक दे रखा है, पुस्तक भी एक दे रखा है, जबकि प्राण जो है जैसे कि 10 लोग त्यागे, 1000 लोग त्यागे, 1 लोग, तब भी हम कहते हैं प्राण त्याग दिए, प्राण ले लिए गए। मतलब युद्ध में जो है बहुत लोगों ने प्राण गंवाए, तो भी हम वहाँ पे क्या करें, एक ही मतलब प्राण ही केवल बोल रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक जाति विशेष को दर्शा रही, तो वकील यहाँ पे जो है एक जाति विशेष को दर्शा रही है, ध्यान रखेंगे वकील। रसीला जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक के तौर पर चला जाएगा, ठीक है। आम जो यहाँ पे व्यक्ति विशेष में चला जाएगा, ठीक है। कामायनी भी व्यक्ति विशेष में चलेगी क्योंकि एक पुस्तक का नाम है। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मिठास होगी। क्या होगी, मिठास, ध्यान रखेंगे, मिठास हो जाएगी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट कि अगले का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, मतलब इसमें आपको बताना कि कौन जो है संज्ञा। देखिए गंगा ही आपका यहाँ पे संज्ञा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो गंगा ही आपका यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा सीधा सीधा। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे फटाफट। नीला भी आपका विशेषता को बताता है, मोटा भी आपको, पुराना भी आपको यहाँ पे, तो ठीक है, सभी आपके विशेषण में चले जाएंगे। प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवियत्री होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री। देखिए यहाँ पे कवि ई का मात्रा दे रखा, मतलब ये नहीं है, यानी ए वाला आपका सही होगा, जिसमें आपका वा पे मात्रा नहीं लगी है, कवियत्री होता है, ठीक है, कवियत्री नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मात्रा वा पे नहीं रहेगी, जबकि वो ए पर रहेगी, मतलब या जो है उस पर मात्रा रहेगी। और बहुत बार इसको एग्जाम पे बहुत ज़्यादा वो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा शब्द है जिसमें ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो सदा बहुवचन में अभी जस्ट आपने इस प्रश्न को देखा है, पीछे आपको प्राण यहाँ पे दिख रहा है, भक्ति, शिशु है तो शिशुएं लिखते हैं, भक्तियाँ भक्तियाँ लिख लेते हैं, पुस्तक है पुस्तकें, लेकिन प्राण को हम यहाँ पे हमेशा जो है बहुवचन में ही लिखते हैं। जैसे इन सब का यानी सिंगुलर में हम यूज कर सकते हैं, यानी एक वचन में कर सकते हैं, लेकिन प्राण को हम बहुवचन के रूप में ही हमेशा प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग भाई इसमें आपके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से कौन सा आएगा। जैसे आय बढ़ रही है, तो रही है से क्या इंडिकेशन, ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। बे, बे में कमी होनी चाहिए, बे बढ़ रही है या हमने बहुत ज़्यादा व्यय किया, तो इसमें जो कोई लिंक का हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब ये स्त्रीलिंग है, इस वजह से हमारा क्या है यहाँ पे व्यय बढ़ रहा है, हमने मतलब इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, तो ये सब चीज़ें क्या आपका यहाँ पे दिखा रहा है, पुल्लिंग है। नहर में पानी आ गया, नहर बहुत गहरी है, लहरें उठ रही हैं, तो सभी में देखिए यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग एकदम क्लियर है, लेकिन बे का हमारा जो क्या है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग का कोई भी भाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे कि अगले का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो झुरमुट, झुरमुट जैसे कि आपका किसी पेड़ पौधे मतलब जैसे कि जो सूख जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं, तो वहाँ पे झुरमुट टाइप बन जाता है, तो ये आपका क्या है पुल्लिंग में आता है, झुरमुट। अंत्येष्टि की जा रही है, हमारी ये इच्छा है, निराशा, हमें काफ़ी निराशा हुई है, तो मतलब यहाँ पे सारी जो है आपके तीनों जो है अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा, ये सब कैसे स्त्रीलिंग है, बाकी झुरमुट आपका क्या है यहाँ पे पुल्लिंग है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, सरसों स्त्रीलिंग, मकई भी स्त्रीलिंग है, मूंग भी स्त्रीलिंग है, जबकि क्या है सारस जो है यहाँ पे आपका पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे आप फास्ट कि इसका जवाब क्या है सही। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, तो पुल्लिंग इसमें से आपका जो दिख रहा है जैसे रत्न है, रत्न, मोती, ये सब आपके क्या हो गए, ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोती भी आपका क्या है, ये भी आपका पुल्लिंग है। बचपन भी आपका पुल्लिंग में आ जाता है, लेकिन आपका नकल जो है वो कैसा स्त्रीलिंग, जब क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पढ़ने में, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नकल जो है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। नकल हो रही है, नकल की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस वजह से आपका क्या है, पुल्लिंग नहीं है। बाकी रत्न है, मोती है, बचपन है, सब आपके क्या है, पुल्लिंग है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। जैसे चाचा का क्या होता है, चाची, बहन का भाई, लेकिन कोयल का हम नहीं लिखते हैं, नर कोयल मादा कोयल केवल लिखते हैं, कोयल का कोयला नहीं करते, यानी कोयल का जो है यहाँ पे लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नर कोयल मादा कोयल। भैंस का जैसे भैंसा हो गया, ऐसे। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। जैसे रोटी पक रही है, तो ये तो हमारा स्त्रीलिंग हो गया। पूड़ी बनाई जा रही है, पूड़ी छानी जा रही है, तो ये भी हमने बहुत सी पूड़ियाँ खाई, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। नदी बह रही है, नदी में पानी आ रहा है, लेकिन पानी बह रहा है, पानी बह रही है हम कभी नहीं कहते हैं। तो यानी आपका ये क्या है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है, पानी जो है पुल्लिंग है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, उनका जो हम क्रिया के आधार पर लेते हैं, जो हमारे लास्ट में लग रहा है, जैसे कि पानी बह रहा है, तो रहा है आपका यहाँ पे क्रिया को दर्शा रहा है, ठीक है। कारक के भेद हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं भाई, यहाँ पे 8 भेद होते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आपको इतना ही, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कारक के भेद, विश्लेषण कितने भेद है, संज्ञा कितने भेद है, सर्वनाम के, ऐसे ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, राइट आंसर बताएंगे फास्ट, नंबर के साथ करेंगे जवाब इसका, तो सही रहेगा ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो सुबह, सुबह हो रही है बोला जाता है, लेकिन सुबह है आपका यहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दोपहर भी पुल्लिंग में रखा गया है, और सांझ भी पुल्लिंग में रखा गया है, लेकिन जो आपका दिन है उसको हमने किस में रखा है, स्त्रीलिंग में रखा है, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो आपका कन्फ्यूजन कहीं पर भी ना हो। अगला प्रश्न बताएंगे फास्ट। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता जो है पूर्वी हिंदी की है, ओके, ध्यान रखिएगा इसका। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, प्राचीन हिंदी से आ गया आपका जो हिंदी इतिहास, वहाँ से आ गया प्रश्न। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तो ऋषि का होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का होता है। 24 को बताएंगे किसका जवाब सही क्या है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं उनको हम कहते हैं विश लिस्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे, विश लिस्ट कहा जाता है। जवाब करेंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के, तो भाई कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। सीधा सीधा हमारा एक वचन और बहुवचन। जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इधर रही था, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही भाई किस में आता है, कौन से लिंग में आता है, दही हमारा पुल्लिंग में आता है, जबकि इसमें देख सकते हैं ई का रांत लगा है, स्त्रीलिंग होने से, लेकिन ये हमारा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी बार इसको भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है, ऐसे ही शब्दों पर उसका फोकस रहता है, जैसे पृथ्वी हो गया, ये सब शब्द जो है आपका ध्यान में रखना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे फिर से आपसे पूछा गया कि स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है। तो उत्साह आपका कैसा होता है, पुल्लिंग होता है।
चक्रव्यूह भी आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन मृत्यु जो है वो आपका क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। मृत्यु को हम स्त्रीलिंग में रखे हैं, संकल्प को किस में, पुल्लिंग में रखे हैं। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे आप कि अगला प्रश्न क्या है सही इसका जवाब। सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता भाई किसका है, तो सुंदर का ही आपका यहाँ पे भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक रूप है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। कौन सी संज्ञा थी वो आपसे पूछा गया, तो भाववाचक संज्ञा थी सुंदरता में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है। प्रश्न है मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या हो सकता है, मित्र का मित्रता होगा, सीधा सीधा मित्र का मित्रता हो जाएगा। उत्तर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि राइट आंसर क्या है। सो है, सो मतलब जैसे कि किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी किसी वाक्य को हम जोड़ने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए इस प्रकार चीज़ों को बनाते हैं, यानी किसी के बीच संबंध को हम दर्शाते हैं, तो वहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। सो जो आपका क्या है, संबंधवाचक है। जवाब करेंगे प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है, तो संज्ञा से जो बने विशेषण होते हैं उसमें कौन सा अशुद्ध है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो आपका धन और धनिक हो जाएगा। धन का जो है धनवान हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे धनवान, यहाँ पे धनिक नहीं रहना चाहिए था। 32 का जवाब करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें आपको स्त्रीलिंग का चुनाव करना है कि स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है। मित्र आपका पुल्लिंग में आता है, उपहार भी पुल्लिंग में, अध्याय भी पुल्लिंग में, यानी आपका बच क्या रहा है, सूचना। सूचना आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जवाब करेंगे अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा मोटी होता एकदम सही, धोबी धोबीन होता एकदम सही, दाता का दात्री होता है, दानी नहीं, दाता का दात्री होता है, ठीक है। तेली का तेलिन, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, यहाँ पे को का यूज किया गया है, तो को जो है किसको दर्शा रहा है, संप्रदान को दर्शा रहा है, संप्रदान कारक की बात की जा रही है, संप्रदान को। अभी क्वेश्चन 2 इसमें जवाब करेंगे 35 क्वेश्चन का। प्रश्न है पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। तो दया हो गया, बुढ़ापा हो गया, दुर्घटना, ये सब कैसे हैं, स्त्रीलिंग। जबकि निर्धनता क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। निर्धनता इसमें क्या आपका है, पुल्लिंग है। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या है। नंबर के साथ जवाब करें भाई कि सही उत्तर कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, इसमें से भी क्या करना है, पुल्लिंग शब्द का ही चयन करना है। तो पुल्लिंग आपका इसमें देखिए, घास आपका स्त्रीलिंग में आएगी, आय जो है वो भी स्त्रीलिंग चली जाएगी, नहर जो है वो भी स्त्रीलिंग, लेकिन आपका जो व्यय है उसको पुल्लिंग में हम रखते हैं। अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन को पीछे भी देखा था। उत्तर करेंगे इस प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है इसका। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की बात करेंगे तो जो सूची पत्र होता है उसको हम रखते हैं पुल्लिंग में। किताब भी आपकी स्त्रीलिंग, गंगा भी स्त्रीलिंग, संसद भी स्त्रीलिंग, यानी आपका पुल्लिंग क्या बचा, केवल सूची पत्र। देखिए अभ्यास मतलब इस प्रकार से आप चीज़ें देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वैसे ही डायरेक्टली याद हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से आपको अभ्यास मतलब प्रैक्टिस सेट आपको करना बहुत ज़रूरी है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, को कहते हैं। तो को का यूज हम करते हैं कर्म कारक के लिए। कर्ता ने कर्म को
इस प्रकार से आप जब याद करते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, तो ठीक है, उसी प्रकार से कनेक्शन बना लिया करें। अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको राष्ट्रीयता कहते हैं, यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही ऑप्शन। 40वें प्रश्न का जवाब करेंगे। आपके 40वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन भाई सत्य नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, एकदम गलत है। वहाँ पे जो है नपुंसक लिंग को भी शामिल किया गया है, जबकि हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संस्कृत में आपके 3 होते हैं, हिंदी में जबकि केवल 2 को ही रखा गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ही रखा गया है। अगले प्रश्न को बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या होता है? सांध्वी होता है, ध्यान रखेंगे, सांध्वी, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि अगले प्रश्न का जवाब सही क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें आपका जो इकारांत शब्द दिख रहे हैं, जैसे पानी हो गया, नदी हो गया, रोटी हो गया, बकरी, तो इसमें आपको बार बार बताया गया कि पानी जो आपका किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। जबकि नदी, रोटी, बकरी ये सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। जबकि दही भी आपका क्या है? पुल्लिंग में ही आता है, ध्यान रखेंगे इसका भी। अगले को जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या है। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। तो से का जो कारक यहाँ पे क्या दिख रहा है? वो करण दिख रहा है। क्या है? करण है यहाँ पे, यानी जाने का जो कारण है उसकी बात की जा रही है। यानी ये जो काम और जाने है उसके बीच का जो रिलेशन यहाँ पे से के द्वारा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे आप। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है? फास्ट आप जवाब करेंगे, इसका उत्तर सही क्या है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे आप, इसका उत्तर क्या है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो भाई उसमें जो है गुण दोष आ जाएंगे। इस प्रकार से जो चीज़ें होती है, या तो गुण हो या कोई दोष हो, तो इस प्रकार की चीज़ों की हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाई उसके आगे क्या है? पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। सोद्देश्यता, उपयुक्तता, आशुद्धता, क्रमबद्धता। तो यहाँ पे कौन सा गुण नहीं है? तो इसमें जो आशुद्धता है वो क्या है? पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अगले प्रश्न का 47वें का जवाब करेंगे कि 47वें का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को बताया था कि क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है हिंदी में। सही जवाब क्या है? 48वें का आप बताएंगे कि इसका उत्तर सही क्या है। क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के अगर भेदों की बात करते हैं तो आप कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे 8 आपके यहाँ पे भेद हो जाते हैं कारक के। आपके लास्ट के 2 प्रश्न हैं, इनका भी आप जवाब करेंगे सही। मुझे उम्मीद है यही है कि आप इसका भी जवाब पूरा सही करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न हरियाली है, तो हरियाली क्या है भाई? हरियाली जो है कुछ ना कुछ तो बता रही है। तो हरियाली जो है भाववाचक है, ठीक है। हरियाली जो क्या है? भाववाचक है। अगले प्रश्न को जवाब करिएगा कि इसका उत्तर सही क्या है। प्रश्न है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो उपयुक्त जो वाक्य दिख रहा है इसमें कारक क्या है? कर्म कारक है, यानी कर्ता के द्वारा तो कोई काम किया नहीं गया है डायरेक्ट, इसमें कर्म कारक किया गया है, यानी कर्म के यानी जो ऑब्जेक्ट है उनके द्वारा काम किया गया है। ओके,
तो आपके जो 50 क्वेश्चन है सभी वही कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। इसका आपको पीडीएफ दिया जाएगा विद आंसर की आपको टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।